एक दोहा आता है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला और तिन ते पुन उपजहि सब शूला। कि मोह ही, आसक्ति ही सभी व्याधियों का मूल है, जड़ वही है। और तिन ते पुन उपजहि सब शूला, सारे दर्द, सारे दुख दर्द इस दुनिया के जो है उस मोह के कारण है। नमस्कार, मैं संजय। मैं प्रदीप। तो आज हम भोजन पर और भोजन से मिलने वाली ऊर्जा और उससे होने वाली हानि पे बात करेंगे। लेकिन चूंकि अब होली आने वाली है तो एक बार हमारे दर्शकों को हम लोग होली की शुभकामनाएं दें। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, होली आने वाली है और हम भोजन शास्त्र पे बात कर रहे हैं। कहा भी गया भोजनम विषौषधम, भोजन ही विष है, भोजन ही औषध है। लेकिन होली का त्योहार और त्योहारों की बात करें तो हमारे यहाँ सारे व्यंजन बढ़िया बढ़िया आते हैं और इन मिलने हम लोग जाते हैं, होली मिलने जाते हैं। देखिए, आप लोग भी जाएंगे, हर बार जाते हैं, इस बार भी जाएंगे। तो गए तो सबके यहाँ लोग कहेंगे भैया हमने आपके यहाँ एक गुजिया खाई थी, एक तो खा ही लो, अच्छा रसगुल्ला खा लो। तरह तरह की चीजें जो है पकवान बने रहते हैं। तो आज हम भोजन शास्त्र की इस कड़ी में ऐसा चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो भोजन शास्त्र कहता है कि भाई पांच रस होते हैं, 6 रस, 5 रस होते हैं, जैसे मीठा, तीखा, खट्टा, नमकीन, कसैला और कड़वा। तो ये कसेला कड़वा है। हाँ, अच्छा, कसैला कड़वा अलग होता है। तो कहीं पे तीखा को कड़वा बोलते हैं, अच्छा, कहीं पे कसेला को कड़वा बोलते हैं। जैसे नीम जी, आप कड़वा बोल लो या कसेला बोल लो, अच्छा जी। लेकिन बहुत जगह पे उसको कड़वा का मतलब तीखा से ले लेते हैं। हाँ, जबकि तीखा अलग होता है, कड़वा अलग होता है। कड़वा मतलब कसेला। हाँ, तो अब जो है स्वास्थ्य के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इन पंच रसों का हमारे शरीर में जाना, हमारे भोजन में होना बड़ा आवश्यक होता है। लेकिन क्या हम अपनी दैनिक दिनचर्या में भोजन में 5 रस पर्याप्त मात्रा में ले पा रहे हैं? नहीं। जिसको जो पसंद है वही खाता है, वही पीता है। किसी को खट्टा चरपरा बड़ा पसंद है तो वो उसमें बड़ा आनंद मना रहा है? किसी को मीठा मीठा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, वो मीठे में आनंद बना रहा है। ठीक है, 1 किलो रख दो, आधा किलो खा जाता है। बाबा जी ने रामचरितमानस में एक बड़ी अच्छी बात कही है सर। एक दोहा आता है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला और तिन ते पुन उपजहि सब शूला। कि मोह ही, आसक्ति ही सभी व्याधियों का मूल है, जड़ वही है। और तिन ते पुन उपजहि सब शूला, सारे दर्द, सारे दुख दर्द इस दुनिया के जो है उस मोह के कारण है। अब मीठे के प्रति मोह है तो सोच लीजिए क्या होगा। फिर आप शुगर से बचते रहे, आपकी शरीर की आवश्यकता उतनी नहीं है और आप मीठा हद से ज्यादा खा ले रहे हैं। इसी तरह नमकीन, सोडियम ज्यादा आपके शरीर में चला गया। इसी तरह तीखा खाएंगे तो फिर आप बवासीर से बच जाएं तो फिर सीताराम है। फिर इसी तरह मसालेदार चीजें खाएं उसी तरह। तो अब बहुत सारी, कसैला तो लगभग खाते नहीं है, आंवला और कुछ चीजों में खाते नहीं है। और देखिए, विटामिन सी ना होने के कारण, कसैला ना होने के कारण बहुत से लोगों के मुंह से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। स्कर्वी नाम का एक रोग लग जाता है, सांसों में सड़न हो जाती है, मसूड़े छोड़ने लगते हैं दांतों को। तो इसकी बड़ी कमी है। हाँ, पायरिया टाइप की शिकायत होने लगती है साहब। तो लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। क्योंकि हम शून्य साधना चैनल में ये हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि लोगों को जानकारी है तो उनको याद दिलाया जाए, और अगर जानकारी नहीं है तो हमारी चर्चाओं से जो कुछ जानकारी हमारे प्राप्त है वो उनको मिले। और बाकी जानकारी के लिए भाई हमारे इसी तरीके के चैनल काफी है, बहुत सारे चैनल है काफी। आप जब खोजना शुरू करते हैं तो बहुत कुछ मिल जाता है। और जब आप बीमार होते हैं तभी खोजते हैं। हाँ, तो हम ये कहते हैं कि ये हमारे शून्य साधना चैनल, शुरू से हम कहते हैं कि चैनल ये इस प्रकार से है कि बीमार होने से पहले ही शरीर संकेत देता है, शरीर संकेत देता है। और ये देता है संकेत से पहले ही हम अपने आप को साध ले। हाँ, संकेत क्या देता है? संकेत ये देता है कि जैसे जो भी चीज आप खाते हो जी, आप स्वाद का चक्कर हटा दिया जाए तो आप जो भी खाना खाओगे खा नहीं पाओगे जी। तो संकेत ये है कि बॉडी को अधिक ऊर्जा की जरूरत नहीं है, आप खाना बंद कर दो जी। अब उसको जो रूटीन आपका बंधा हुआ है जी, उसको आप तोड़ो। ओके, नंबर 1। दूसरा ये है कि आपको जो भी खाने के बाद मीठा, जैसे आपको मीठा पसंद है, आप मीठा खा लेते हो, लेकिन मीठा खाने के बाद आपको सुस्ती, नींद, आलस, ये कुछ भी आ रहा है तो समझ लो कि आपको ये मीठा जो है नुकसान कर रहा है, ये आपको डैमेज करेगा।
आपका जो भी रस है, जैसे किसी को मीठा, किसी को तीखा, अगर वो मनपसंद चीज खाने के बाद आपके अंदर प्रमाद बढ़ रहा है, प्रमाद बढ़ रहा है, आसक्ति बढ़ रही है, बढ़ रही है। नींद आ रही है, झपकी आ रही है, बॉडी शिथिल हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं रोग ने अपना जड़ जमाना, विष बन चुका है, विष बनना शुरू हो हाँ। गया, आपकी पाचन शक्ति कमजोर हुई, और पाचन शक्ति कमजोर हुई, शरीर को ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ रही है, इसीलिए आपको ऊर्जा की कमी होने के चलते आपको जम्हाई या नींद, ये सारी चीजें। हाँ, तो उस चीज को आप त्याग दो। जिस चीज को खा के आपको नींद आ रही है, सुस्ती आ रही है, वो चीज को आप त्याग दो धीरे धीरे, या ब्रेक कर दो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। जब आपको लगे कि अब ठीक है, अब नींद आना और सुस्ती आनी बंद हो गई है, जैसे दोपहर को बहुत लोग खाना खाने के बाद 1 घंटा सो जाते हैं। बचपन में सोते थे हम? नहीं, हम लोग को तो कभी नहीं, मार मार के सो जाए, थे, हम लोग बैठे रहते थे, कब मम्मी सो जाए और हम निकल जाएं खेलने। हाँ, क्योंकि वो 25, 30, 40 साल की उम्र के बाद रोग आना चालू हो ही जाता है, तो इसलिए उनको नींद आती थी खाने के बाद। और वो बात हमने समझी नहीं, उन्होंने समझी नहीं, तो वो तो कहीं ना कहीं रोग के शिकार हुए। और हमको नींद नहीं आती तो हम लोग घर पे एक कमरे में ऐसे बैठ रहते थे, एक दूसरे को देखते रहते थे, और जबरदस्ती सोए भी तो लेटे हैं सिर्फ, नींद नहीं आती थी, लेटे लेटे खेलते थे। और वो धीरे धीरे खाने का जो लत, आदत, परंपरा, टाइम टेबल बांध लिया है, तो अभी भी हमको कभी कभी लगता है खाने के बाद नींद आ रही है क्या, या रात को या सुबह। देखिए, आपको ज्यादातर सुबह का जो पहला खाना खाते हैं ना, वो पहला खाने के बाद आपको आलस और नींद ना के बराबर आएगी नहीं, किसी को नहीं आती। देखिए, बहुत अच्छा चिंतन सूत्र, आपको वैज्ञानिक कारण ये बहुत बढ़िया, नींद ही नहीं आएगी, या तो आप खाना ही नहीं खाओगे। राइट, यदि रात का डाइजेस्ट नहीं हुआ तो आप खुद ही बोलते नहीं पेट भरा हुआ है, मैं नहीं खाऊंगा, भूख नहीं लगी। आप सुबह का खाना को पहले ही हटाते हो, क्यों? क्योंकि रात का खाना डिस्टर्ब है। लेकिन आप दोपहर आने तक को फिर टाइम टेबल जो सबका एक जैसा बंधा हुआ, 1 से 2, आप वो आदत नहीं छूट रही है, तो आप वो करते करते और उसके बाद आपको नींद, आलस कुछ आ रहा है होली में, तो आप समझिए कि आपको वो टाइम का खाना बंद करना है, ब्रेक देना है। टाइम के खाने के लिए तो पूरा साल भर पड़ा है, होली के लिए थोड़ा सा बताइए कि होली में क्या सावधानी रखनी है। क्योंकि भाई हम ये होली की शुभकामना हमने दे दिया है, और होली में बड़े गरिष्ठ भोजन बनने वाले हैं, और सब वो जो ऑयल है वो मिश्रित ऑयल, गरिष्ठ खाइए, लेकिन आपको लगता है कि मीठा खाने के बाद नींद आता है और होली मनानी भी है तो कम खाइए। हाँ, ना के बराबर ये 25% खाइए, जैसे रात को खाना खाया जाता है 1/4, पूरा आधा 1/4 खाने का जो अपना आयुर्वेद में है, या अपने बुजुर्ग लोग कहते ही थे। हमको ज्यादा ज्ञान तो अपने बुजुर्ग से मिला है, बिल्कुल, और वही टाइम टेबल अपने ऊपर थोप भी गए। सिर्फ कहते थे कि सुबह राजा की तरह खाओ, दोपहर को युवराज की तरह खाओ, रात को गरीबों की तरह खाओ, और खाना वो उल्टा खिलाते थे वो। हाँ, तो कभी तभी तो क्रम गड़बड़ हुआ है। ज्ञान देते थे, इसीलिए कहा गया ना, ज्ञान देने की चीज है, अपने ऊपर अप्लाई करने की नहीं। मैं तो कहता हूँ ज्ञान दिया ही नहीं जाता, कि इन्फॉर्मेशन होती है, और आचरण से ही असली ज्ञान प्रकट होता है। आप बता कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, तो बच्चा वही सीखेगा जो कर रहे हैं, आप जो करते हुए देखेगा। तो होली के विषय में अगर हम बात करें, तो होली के समय में हम स्वस्थ रह सके, हमारी बीपी, डायबिटीज, शुगर ये ना बढ़े, भोजन तंत्र हमारा गड़बड़ ना हो, उसके लिए आवश्यक है कि उत्सव के समय जब आप ना नहीं कह सकते हैं अधिकतर घरों में, तो उस समय क्या करना है कि सुबह सुबह जब हम उठें तो हमको बहुत ही अच्छे मात्रा में फाइबर लेने हैं। और फाइबर कहाँ से मिलता है? फल फ्रूट्स में। तो सुबह के समय में, इन सारे होली के समय में, दिवाली के समय में, जब भी ये पकवान बनते हैं, सुबह उठिए तो खूब फल फ्रूट खाइए, जूस पीजिए, और उतने पे छोड़ दीजिए, और फिर आप होली मिलने चले जाइए, और फिर जिसके यहाँ थोड़ा 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 खाइए। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा खाने के बाद, जैसा कि संजय सर ने आपको बताया है, कि फिर दोपहर के भोजन पर मत जाइए, सारे रस लीजिए, कहीं दही बड़ा मिलेगा थोड़ा सा खा लीजिए, कहीं मीठा भी खा लीजिए, कहीं नमक पारा मिलेगा खा लीजिए, कहीं नमकीन मिलेगी खा लीजिए, एक आध जगह चाय पी लीजिए, कहीं लस्सी मिलेगी, कहीं छाछ मिलेगा। तो आप थोड़ा थोड़ा सारे रस चुनिए, फिर दोपहर का भोजन क्या कर दीजिए? स्किप कर दीजिए। भाई साल के 365 दिन खाते हैं, त्योहार आया तो मत खाइए, क्योंकि ऊर्जा तो आपने ले ली है ना, काफी ले ली है। और इसके बाद फिर आप होली मिल रहे हैं, शाम तक ऐसे ही खा रहे हैं, तो खाते रहिए, और रात का भी भोजन क्या कर दीजिए? स्किप कर दीजिए, नहीं छोड़ दीजिए। तो ये बड़े अनुभव और बड़े विचार विमर्श के बाद ये चीज निर्णय पे पहुंची है कि अगर हम होली और तीज त्योहारों के समय में, जब हमारा सामाजिक मेलजोल होता ही है, और ऐसे समय में लोगों का ये प्रेम प्रसाद हमको लेना ही पड़ता है, ऐसे समय में जो हमारी पुरानी रूटीन है,
पुरानी जो आदतें हैं कि दोपहर में खाना है, सुबह का नाश्ता भी करना है और शाम को खाना, ये हमें छोड़ देनी चाहिए। अगर छोड़ देंगे तो हमारे ख्याल से ये जो भी गरिष्ठ है और वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले रहे हैं तो हमें आराम से पचा लेंगे और होली पचा लेंगे। और ज्यादा दिन का बात नहीं होती है, ये आप 15 से 20 दिन भी कर लेते हो तो वापस आप पुरानी अवस्था में आ जाता है। भैया तो होली तो हफ्ते 10 दिन चलती है, इसी बीच में आप मुख्य दिन होली होती है, उससे एक दिन पहले से लेकर अगले 5-7 दिन तक जाते हैं तो आप लोगों के यहाँ पकवान मिला रहता है। तो ऐसे समय में बस हम इन चीजों को ध्यान रखें कि अगर हम इस तरीके के कोई भी गरिष्ठ चीजें खाते हैं तो हमको उसके बाद का जो अपना भोजन होता है, चाहे दोपहर का हो चाहे शाम का, उसको छोड़ देना है, स्किप कर देना है, क्योंकि हमने पर्याप्त ऊर्जा मीठे के रूप में, नमकीन के रूप में, हाई डाइट हमने ले रखी है। तो स्वस्थ और खुशहाल होली इसी तरीके से हो सकती है। तो एक बार पुनः बधाई दे दें और फिर अगले कड़ी में हम किसी नए चिंतन सूत्र के मिले। आपको 2024 की ये होली एकदम कलरफुल, रंगीन और स्वस्थ और मस्त तरीके से आप आनंदित होकर के मनाएं। होली की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, रंगीन शुभकामनाएं। मिलते हैं शून्य साधना की अगली कड़ी में। नमस्कार। नमस्कार।